आज हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये किस रेफरेंस में होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेफरेंस में। लाइक कभी भी जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मीन्स हम लोग की नॉर्मल भाषा जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसमें, राइट। तो लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? केवल मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 की फॉर्म समझता है। तो वो ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है जावा। तो उसके लिए ट्रांसलेटर कन्वर्टर की ज़रूरत होती है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि सपोज कोई पर्सन है जिसको जर्मन आती है, मुझको इंग्लिश आती है, तो मैं उससे कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ? मुझको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा कि मैं उसको बोलूँगा तो वो ट्रांसलेट करके उस जर्मन वाले फंक्शन को बताएगा, जर्मन वाला उसको बोलेगा तो वो मुझको बताएगा। तो उसी तरह एक बीच में मीडिएटर लाइक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। फाइन। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेशन का काम करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर इज a software program that follows the syntax rule of programming language to convert a source code to a machine code. It cannot fix any error if present in program. It generates an error message and you have to correct it yourself in the program syntax. If your program written is correct, contains no error, then the compiler will convert your entire source code into machine code. A compiler converts complete source code into machine code at once and finally your program get executed. तो कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सिंटैक्स रूल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको फॉलो करते हुए सोर्स कोड को, जो प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड मतलब लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, राइट, 0 1 वाली लैंग्वेज। ये लेकिन ये एरर को फिक्स नहीं करता है। अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको फिक्स नहीं करेगा, लेकिन हाँ बता देगा कि आपको कि ये यहाँ पे एरर है, इसको सही करिए। वो भी सिंटैक्स एरर जो होंगे आपके प्रोग्राम में उसको वो बता देगा कि हाँ यहाँ यहाँ एरर है, इस लाइन में एरर है, इस जगह पे एरर है, इसको सही करिए। और इस एरर को आपको खुद ही करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एरर को करेक्ट नहीं करता है। अगर आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो मीन्स ये आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा वन गो में, एक बार में रीड करेगा और पूरा कन्वर्ट कर देगा, राइट। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो, और फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपाइलर का वर्किंग प्रोसेस कैसे है देखिए। तो सोर्स कोड, आपने जो प्रोग्राम लिखा उसको सोर्स कोड बोलते हैं, चाहे वो ब्लूजे पे लिखे चाहे नोटपैड पे लिखे। फिर कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया, मीन्स ट्रांसलेट किया वन गो में। तो कंपाइलर का वर्किंग प्रोसेस क्या है? कंपाइलर कैसे वर्क करता है? लाइक आपने प्रोग्राम लिखा, चाहे वो नोटपैड में लिखा हो, चाहे वो ब्लूजे में लिखा हो या किसी और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे लिखा हो, तो कंपाइलर ने उसको वन गो में उसको एनालाइज किया। अगर कोई एरर नहीं है तो उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। सपोज यहाँ दूसरा सिनेरियो क्या है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा और कंपाइलेशन के दौरान अगर उसको कोई एरर इनकाउंटर हुआ तो एरर मैसेज जनरेट कर देगा, राइट। फिर आपको उसको करेक्ट करना होगा, फिर वापस से वो कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और अगर इस बार कोई एरर नहीं मिलता है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस कितने फेजेस में होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस 2 फेजेस में होता है। पहला फेज है एनालिसिस फेज, दूसरा सिंथेसिस फेज। तो एनालिसिस फेज में क्या होता है? दिस कंपाइलर फेज इज आल्सो नोन एज द फ्रंट एंड फेज, in which source code is divided into fundamental part to check grammar, syntax or semantic of code. After that, intermediate code is generated. And the analysis phase of the compilation process include a lexical analyzer, semantic analyzer and syntax analyzer. तो इस कंपाइलेशन प्रोसेस को हम लोग फ्रंट एंड फेज भी क्या बोलते हैं। इसमें सोर्स कोड को फंडामेंटल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। किस लिए? ग्रामर चेक करने के लिए, सिंटैक्स चेक करने के लिए, सेमेंटिक ऑफ कोड को चेक करने के लिए, राइट। और उसके बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। तो ये एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइक लेक्सिकल एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर। अगर इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इस पर भी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। सिंथेसिस फेज क्या होता है? सिंथेसिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द बैक एंड phase in which intermediate code
लाइक जैसे हमें एनालिसिस फेज में मिला था इंटरमीडिएट कोड इज ऑप्टिमाइज्ड एंड जनरेटेड इनटू अ टारगेटेड मशीन एंड द सिंथेसिस फेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस इंक्लूड कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर टास्क। तो सिंथेसिस फेज को हम लोग बैकएंड फेज भी बोलते हैं, जिसमें एनालिसिस फेज के बाद हमें इंटरमीडिएट कोड मिलता है, उसको वो काफ़ी ऑप्टिमाइज करता है एंड टारगेटेड मशीन के लिए जनरेट करता है। टारगेटेड मशीन लाइक जैसे आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए जनरेट कर देगा, और अगर आप मैकिन्टोश पे कर रहे हैं या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं तो उसके लिए जनरेट कर देगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस का सिंथेसिस फेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर टास्क। अब हम लोग मूव करते हैं, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। While machine is a compiler to translate source code into machine code, the program codes are translated into different object codes. Hence, the time of code execution is significantly less. The drawback of using a compiler is that you can only make changes in the program by going back to your source code. Like compiler जैसे हम लोग ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं डूजे या नोटपैड पे मशीन कोड में, और ये प्रोग्राम कोड क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट होते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या है कि कंपाइलर क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को मशीन लेवल को कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्रोग्राम कोड्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसलेट करता है। तो कोड का एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत ही कम हो जाता है, राइट। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा और कंपाइलेशन के समय इसमें कोई एरर आ गया, तो आपको बंद करके वापस सोर्स कोड पे जाना होगा, वहाँ पे आपको एरर रेक्टिफाई करना होगा, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक है।